नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो जंतर मंतर पे ये जो ड्रामा चला, जो चल रहा है, उससे विपक्ष में फूट पड़ गई है। ये सारे विपक्षी आपस में ही लड़ रहे हैं। राहुल गांधी की तो स्थिति इतनी खराब हो गई, उसको लगा कि भाई हमारा एक नया प्रतिद्वंद्वी अभिजीत दीपके, सोनम वांगचुक, ये लोग खड़े हो गए हैं और हमारी राजनीति में तो ये सेंध लगा रहे हैं। तो राहुल गांधी ने क्या किया? वो दौड़ते भागते पहुंच गए प्रधानमंत्री आवास के बाहर और उन्होंने कहा कि ये जो नीट परीक्षा लीक मामला है उस पर वो जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं, हम सीधे प्रधानमंत्री निवास के बाहर हम धरना देंगे और सारी मीडिया की लाइमलाइट हम ले लेंगे। देखिए ये कैसे पॉलिटिशियन हैं, कितने मतलबी हैं। किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि जंतर मंतर पे ये जो जमावड़ा लगा है इसमें नीट के छात्र नहीं है, वो स्टूडेंट्स नहीं है। वहां पे जो रेडिकल लेफ्टिस्ट हैं, जो धुर वामपंथी हैं, जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, जो धुर जिहादी हैं, इन्होंने इस प्रोटेस्ट को एक तरह से हाईजैक कर लिया। तभी तो जंतर मंतर पे नाम रहेगा अल्लाह का ये गाया जा रहा है, धारा 370 बहाल किया जाए ये कहा जा रहा है, मोदी रिजाइन कर दो ये कहा जा रहा है। लेकिन ये जो विपक्षी पार्टियां हैं इनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है कि इस चीज पे नजर दौड़ाएं कि कैसे कैसे लोग जंतर मंतर पे पहुंच गए हैं। और इन लोगों की कोशिश ये है कि फिर से दिल्ली में कोई 2020 जैसा दंगा करवाया जाए ताकि ऐसा माहौल बने कि प्रधानमंत्री मोदी का तख्ता पलट कराया जाए। ये विपक्षी पार्टियां खुश हैं, इनको लगता है कि अरे मोदी जाएगा तो हमारे लिए रास्ता बनेगा। भाई सत्ता में आने के लिए आप देश के लोकतंत्र को इतना बड़ा झटका देने की सोच रहे हो। हालांकि ये तख्ता पलट होने वाला नहीं है। ये जो लोग यहां पे जमा है जंतर मंतर पे, उनके खिलाफ अगर प्रधानमंत्री मोदी को चाहने वाले लोग सड़कों पे आ जाएंगे, दिल्ली की सड़कों पे, तो इनको बचने की जगह नहीं मिलेगी। खैर ये बात तो हर कोई जान ही रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री आवास के बाहर गए तो वहां पे जम गए। जब पुलिस उनको उठाने के लिए वहां से आई तो बिल्कुल बच्चों की तरह हरकत करने लगे। वो भूल गए कि उनकी एक मर्यादा है, वो नेता प्रतिपक्ष हैं। लेकिन वो सड़क पे गिर गए। आपने विजुअल सारे देखे होंगे। क्या ड्रामा किया राहुल गांधी ने, क्योंकि उनको लगा कि मेरे हाथ से मेरी राजनीति छिटक रही है। एक तो अरविंद केजरीवाल ने उनकी बैंड बजा दी दिल्ली में। आपको याद है ना, दिल्ली में शीला दीक्षित 3 बार लगातार जीत रही थी। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल का आगमन होता है, अन्ना हजारे का प्रोटेस्ट होता है और सरकार किसकी चली जाती है? कांग्रेस की। आज तक उनकी वापसी नहीं हुई है दिल्ली में। तो जैसे ही अभिजीत दीपके, जो कि है तो अरविंद केजरीवाल का चेला ही ना, 2022-23 में तो वहीं पे था, सोशल मीडिया देखता था। ये सोचिए अमेठी यूनिवर्सिटी से इसने जर्नलिज्म की पढ़ाई की है। उसके बाद ये चला गया अमेरिका, वहां लिबरल आर्ट्स पढ़ाई करेगा और इसको चिंता है नीट स्टूडेंट्स की। ये है तो इसकी सोच अरविंद केजरीवाल वाली, ये अरविंद केजरीवाल बनना चाहता है। खैर वो वहां से भाग के आया और सोनम वांगचुक तो भाई वो तो पारिवारिक अनशनकारी हैं। उनके पिताजी भी हुआ करते थे, उनके पिताजी कांग्रेस के विधायक भी थे, मंत्री भी रहे थे। तो इनके पास तो पैसे की कमी है नहीं। बस जब मन करता है 20-25 दिन भूख हड़ताल कर लेते हैं। वो ले में ऐसे भी कर लेते हैं अपने बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। तो 20-25 दिन का उपवास करना सोनम वांगचुक के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। खैर इन लोगों ने मिल करके ये जो नीट का बहाना बना करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो माहौल बनाने की कोशिश की, और ये योगेंद्र यादव जो हर जगह झोला उठा के पहुंच जाते हैं, इनको तो मौका चाहिए। कहाँ आग लगानी है वो माचिस लेके घूम रहे होते हैं। कहाँ आग लगानी, यहाँ पे, चलो जलाता हूँ माचिस। ये ऐसा व्यक्ति है। ये लोग पहुंच गए वहां पे और फिर इन लोगों ने क्या किया देखिए 20 तारीख को किस तरह का दंगा किया इन लोगों ने। तो जब देखा राहुल गांधी ने कि भाई ये एजेंडा सेट कर रहे हैं और हमारी पॉलिटिक्स तो ऐसे खत्म हो जाएगी, तो ये जा करके प्रधानमंत्री निवास के बाहर इन्होंने ड्रामा शुरू कर दिया। बात सिर्फ राहुल गांधी की ही नहीं है, या जितने भी पक्ष के नेता, अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव, वो भी पहुंच गए वहां पे। ये तमाम लोग वहां पहुंच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अरे भाई ये कहीं हमारा नुकसान नहीं कर दे, क्योंकि ध्यान रखिए अभिजीत दीपके अगर दूसरा अरविंद केजरीवाल बनता है तो वो किसका नुकसान करेगा? ये इन्हीं लोगों का करेगा। वो भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं काटने वाला है, वो राहुल गांधी का ही वोट काटेगा और ये अखिलेश यादव का ही वोट काटेगा। और ये लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, इसीलिए दौड़ते गिरते पड़ते ये लोग वहां पहुंच गए।
अच्छा, उसके बाद मजे की बात देखिए, राहुल गांधी के झूठ का कोई अंत नहीं है। यह व्यक्ति झूठ बोलने में बिल्कुल नहीं शर्माता है और माफी वीर तो है ही, यह वीर सावरकर को माफी वीर कहता है। लेकिन राहुल गांधी का इतिहास आप देखिए, राफेल के मामले में दो मुद्दे, दो इंसिडेंट तो ऐसे हैं जहां पे कि साफ साफ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है। एक तो आपको याद होगा राफेल का जो मामला था जिसमें चौकीदार चोर है वाले मामले में इन्होंने कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि चोरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी क्लास लगाई इनकी, इन्होंने खेद व्यक्त किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं लिख करके दो, और इनको लिख करके देना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी। दूसरे पनामा पेपर में इन्होंने शिवराज चौहान के बेटे के ऊपर जो आरोप लगाए, बाद में उसके लिए भी इनको माफी मांगनी पड़ी। मतलब ये झूठे तो बन ही गए हैं, झूठ बोलना इनकी फितरत है। अब देखिए, बुधवार को इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि पिछले 10 साल में, मतलब मोदी के शासनकाल में 152 पेपर लीक हुए हैं। मतलब क्या मोदी सरकार के वजह से ये 152 पेपर लीक हुए हैं? पहले तो कोई डेटा नहीं है कि 152 पेपर लीक हुए हैं कि नहीं हुए हैं। वो कहते हैं जीरो कन्विक्शन है। आपने गिना है कि 152 पेपर लीक हुआ है? स्टेट में हुआ है, सेंटर में हुआ है, कहां पे हुआ है भाई? आपके पास सबसे ज्यादा डेटा है। ये अनसब्सटेंशिएटेड डेटा लेकर के झूठ बोलने की तो उनको आदत है। आपको याद होगा एसआईआर के समय भी हरियाणा में जब एसआईआर हो रहा था तो उन्होंने क्या क्या बात कही थी, सब झूठ निकले। कर्नाटक में एसआईआर हो रहा था तो क्या क्या झूठ बोला, सब झूठ निकला। अब वो कह रहे हैं कि 152 पेपर लीक हुआ है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ये जो छात्र हैं वो एक वाजिब वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को उनकी पिटाई नहीं करनी चाहिए। मतलब लोग सरकारी संपत्ति को नष्ट करेंगे, सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट करेंगे, संसद में घुसने की कोशिश करेंगे। बताइए कैसा व्यक्ति है ये नेता प्रतिपक्ष है। अरे भाई, एक झुंड, एक भीड़ संसद में घुसने की कोशिश कर रही है, उसमें आतंकी हो सकते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है। ये बात आपको समझ में नहीं आती? ये कहते नहीं इतना नहीं पीटना चाहिए था, इनकी तो और कुटाई होनी चाहिए थी। भाई संसद में तुम क्यों घुस रहे हो? भाई तुम्हारे लिए जगह बनी है जंतर मंतर, वहां प्रदर्शन करो। और तुमने पुलिस से इजाजत भी नहीं ली कि हमें संसद मार्च करना है। इजाजत ली थी क्या? मतलब देश में नियम कानून है कि नहीं है? लेकिन राहुल गांधी आज उन लोगों के पीछे खड़े हो गए। खैर, उन्होंने कहा कि भाई ये अभी जो सिस्टम है, अभी जो सरकार है, उसने पूरा घोटाला किया हुआ है। उन्होंने कहा कि पूरा घोटाला किया हुआ है और जो स्टूडेंट्स हैं वो उनकी मांग बहुत जायज है, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और उन्होंने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट गिनाया कि 152 पेपर लीक हुए हैं। देखिए, इन्होंने 152 पेपर लीक हुए कि नहीं हुए ये तो उनको प्रमाण देना पड़ेगा, अभी उन्होंने दिया नहीं है। लेकिन मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताता हूं जो कि यूपीए के शासनकाल में हुआ। सबसे पहले तो 2004 में AIPMT और PMT जो CBSE ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता है, यह वाइडली रिपोर्ट हुआ था, पार्लियामेंट में डिस्कस भी हुआ था। किसकी सरकार थी? राहुल गांधी को यह पता करना चाहिए। और किसने इस्तीफा दिया था? 2006 में CBSE क्लास 12 अकाउंटेंसी का पेपर लीक हुआ था। यह किसकी सरकार थी? 2007-2011 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर लीक हुआ था बहुत सारे राज्यों में। किसकी सरकार थी? 2008 में PMT के बहुत सारे ऐसे केसेस आए पेपर लीक के। किसकी सरकार थी? और 2011 से 13 के बीच में तो बहुत सारे पेपर लीक हुए। एम्स का पेपर लीक हुआ, CTET का पेपर लीक हुआ, स्टेट एग्जाम्स राजस्थान में पेपर लीक हुआ है PSC का। और आप देख सकते हैं उसमें प्रियंका गांधी का बयान भी है। राजस्थान में जब पेपर लीक हुआ था PSC का तो प्रियंका गांधी ने कहा कि भाई ये तो सिस्टम की कमी है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से पेपर लीक ना हो, सबको मिल करके इसके लिए काम करना चाहिए। प्रियंका गांधी का वो बयान आप जा करके देखिए। तो राहुल गांधी उस वक्त तो आपकी बहन कह रही थी कि भाई ये तो सिस्टम की कमी है, और अभी क्या हो गया? अब शिक्षा मंत्री के इस्तीफा देने से पेपर लीक बंद हो जाएगा। और आपके टाइम में जो ये सब मैंने गिनाया तो किसने इस्तीफा दिया? महाराष्ट्र में HSC का पेपर लीक हुआ, अखिलेश यादव के टाइम में उत्तर प्रदेश में PSC के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर लीक हुए, बिहार में BPSC के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर लीक हुए। तो किसने इस्तीफा दिया भाई? और ये 2011 में दिल्ली में 2011-12 में एम्स में पोस्ट ग्रेजुएशन का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ। उस वक्त कपिल सिब्बल हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे, HRD मिनिस्टर थे, और गुलाम नबी आजाद हेल्थ मिनिस्टर थे। किसने रिजाइन दिया? तो राहुल गांधी को इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। 152 पेपर लीक हो गए हैं भाई, कहां कहां लीक हुआ है? और क्या शिक्षा मंत्री
कि इस्तीफा देने से ये ठीक हो जाएगा। तो फिर राजस्थान में पेपर लीक क्यों हुआ था, एम्स में 2011-12 में पेपर लीक क्यों हुआ था? देखिए, ये किसी को बचाने की कोशिश नहीं है, ये लीपापोती की कोशिश नहीं है। जो पेपर लीक हुआ है वो गलत है, इसमें कोई शक नहीं है। ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और इस पूरे नेटवर्क को पकड़ने की जरूरत है। पुणे में पकड़ा गया ना वो टीचर जिसने 5 लाख रुपए लेकर के ये क्वेश्चन पेपर लीक किया था, उसको पकड़ा गया। और प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि इन सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, और पूरे प्रोसेस को, पूरे सिस्टम को ठीक बनाने की जरूरत है। उन्होंने सबसे सहयोग मांगा है कि भाई अब सब लोग सजेशन दीजिए कि किस तरह से इसको और पुख्ता किया जा सकता है, मांगा है ना उन्होंने। इतना ही नहीं, जो देश के धुरंधर वकील हैं उन लोगों से भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि जो पकड़े गए हैं इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, वहां पे आप दिखाइए, आप आइए, सरकार का सहयोग कीजिए। तो प्रधानमंत्री की कमिटमेंट तो है उनका कि भाई हम इस सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन नहीं, यहां तो इन लोगों को दिख रहा है कि चलो इसी बहाने नरेंद्र मोदी का तख्ता पलट हो जाएगा। ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव और ये जो वामपंथी हैं जो अपना घर नहीं बचा पाए, उनके कहने से नरेंद्र मोदी हटने वाले नहीं है। तुम लोग सपने देखते रहो। अच्छा देखिए, मारामारी कैसे हो रही क्रेडिट लेने की। अब पार्लियामेंट में अखिलेश यादव कांग्रेस पे ही बरस गए। ये वाकया अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। लोकसभा में जब स्पीकर ने इस पे कहा कि ठीक है चर्चा होगी और सबको बोलने का मौका दिया उन्होंने, केसी वेणुगोपाल बोल रहे थे, उसी बीच में अखिलेश यादव को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि भाई हमें क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है, क्या कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने कोई आपस में डील कर ली है क्या? सोचिए, आपसी अविश्वास कितना है। कांग्रेस को बोलने दिया, हमें नहीं बोलने दिया, मतलब हमारा जो वोट बैंक है भाई उसका भी ख्याल रखो, हमें भी तो फायदा होना चाहिए। ये जो हम पसीना बहा रहे हैं, डिंपल जी वहां गई और एक बच्चे को पानी पिला रही थी, मतलब क्या क्या यहां पे हो रहा है। तो इनको लगा कि भाई हमें भी हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। तो आपस में अविश्वास इतना ज्यादा है, क्रेडिट लेने की होड़ है कि जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र तो है नहीं, उसमें गुंडे घुस गए हैं। तो खैर जो भी हो, एक सेंटिमेंट बने देश में मोदी के खिलाफ और उसमें हमारा हिस्सा भी होना चाहिए। अखिलेश यादव ने ये लालच दिखाया लोकसभा में, कहते ना राल टपकना, उनका राल टपक रहा था। भाई कांग्रेस ही सारा क्रेडिट कैसे ले जाएगी, हमें भी मिलना चाहिए। उधर राहुल गांधी कह रहे हैं अभिजीत दीप के पूरा क्रेडिट कैसे ले जाएगा, हमें मिलना चाहिए। ये सब लोग सत्ता के भूखे हैं और उसके लिए, सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये इतने गिरे हुए लोग हैं। अच्छा देखिए, ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे अखिलेश कांग्रेस से नाराज हो गए, राहुल गांधी से नाराज हो गए, संसद में कहा कि भाई कांग्रेस को बोलने का मौका मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। हालांकि बाद में स्पीकर ने उनको बोलने का मौका दिया। उससे पहले देखिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राहुल गांधी ये कॉकरोचों के मूवमेंट को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ये जो अभिजीत दिपके है वो चेला तो अरविंद केजरीवाल का ही है ना। तो अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता है कि अभिजीत दिपके और ये आशुतोष रंका, ये भी आम आदमी पार्टी में रह चुके हैं, जो उनके स्पोक्स पर्सन है, कि भाई ये लोग जो माहौल बनाएंगे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उसका फायदा तो आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए। ये केजरीवाल की सोच है। तो जैसे ही राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठ करके ड्रामा शुरू किया, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के तन बदन में आग लग गई। उसने कहा भाई ये कैसे हो सकता है, ये क्रेडिट तो हमको मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये राहुल गांधी इस मूवमेंट को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, सीजेपी के मूवमेंट को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, और ये हैं जो उसको कमजोर करके प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर के धरना दे रहे हैं। अब जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, उन्होंने सरकार पर ही सवाल उठा दिया कि भाई कैसे राहुल गांधी को इजाजत मिल गई कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर वो धरना दें। उन्होंने कहा कि ये तो सरकार से मिली भगत है। देखिए कैसी जलन है एक दूसरे के बीच में। उन्होंने लिखा, ट्वीट किया, दिस इज अमेजिंग, सीजेपी एंड सोनम वांगचुक 1 month protest at Jantar Mantar, Modi government refuses to talk to them, Rahul Gandhi allowed to protest outside PM residence, in 1 hour Modi government starts dialogue। वाह क्या जुगलबंदी। उन्होंने कहा कि भाई अभी तक तो आप कॉकरोचों की बात नहीं सुन रहे थे, यहां राहुल गांधी को आपने प्रधानमंत्री आवास के बाहर कैसे अलाउ कर दिया धरना प्रदर्शन करने का। सोचिए कितनी जलन है, कितनी जलन है इन लोगों के मन में। तो देखिए, ये कहते हैं ना, मारपीट इन विपक्षी पार्टियों के बीच में शुरू हो गई है। किसको क्रेडिट मिले। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई सेंटिमेंट बनता है, जो कि बिल्कुल नहीं बनने वाला है, खैर इनकी उम्मीद है अगर बनेगा तो किसको फायदा मिले। केजरीवाल उसके लिए खुद छीना झपटी कर रहे हैं, राहुल गांधी अलग ही ड्रामा कर रहे हैं, और अखिलेश यादव को तो गुस्सा आ जा रहा है कि भाई हमको क्यों नहीं मिलेगा क्रेडिट।
अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, जिस तरह से खबरें आ रही हैं, ये फंड कौन कर रहा है इनको? एक माइकल कुजेलमैन है, वो यूएस के थिंक टैंक माना जाता है उनको, अमेरिका के हैं, बहुत सारे थिंक टैंक के साथ जुड़े रहे हैं। उन्होंने 2 ट्वीट किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको समझ में आएगा कि भाई इसके पीछे अमेरिका का इंटरेस्ट क्या हो सकता है। हालांकि वो एक इंडिविजुअल है, लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो थिंक टैंक्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं अमेरिका के डीप स्टेट से भी जुड़े होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास कोई पुख्ता जानकारी है, मैं सिर्फ उनके 2 ट्वीट आपको बताऊंगा, जिससे ऐसा लगता है कि जिस तरह से नेपाल में सड़क पे जो हिंसा हुई उसके पीछे अमेरिका का हाथ था। इसके तो बहुत सारे प्रमाण मिले। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पैसा वहां पे दिया गया माहौल बनाने के लिए। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसमें अमेरिका का तो हाथ था ही। ये माइकल कुजेलमैन का 2 ट्वीट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। वो कहते हैं कि इंडियाज प्रोटेस्ट टैप इनटू एंगर एट द वेरी इश्यूज रिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ डिग्निटी दैट गैल्वनाइज एंड मोबिलाइज यंग पीपल द मोस्ट. They may pose a bigger challenge for Modi than the CAA and farm law protest, but this sizable popularity will likely limit their impact. वो कहते हैं कि ये जो युवा हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से वो सड़कों पे आ गए और ये मोबिलाइज हो रहे हैं। कहते हैं कि ये मोदी के लिए CAA और जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, किसान आंदोलन हुआ, उससे बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। लेकिन शायद मोदी की पॉपुलैरिटी जितनी ज्यादा है वो उसको उतना नुकसान नहीं पहुंचे, ये पहले ट्वीट में कहते हैं। लेकिन जो दूसरा ट्वीट है वो बहुत ही खतरनाक है। दूसरे ट्वीट में वो कहते हैं, इट इज नॉट जस्ट इन इंडिया वेयर यंग पीपल आर प्रोटेस्टिंग अबाउट एजुकेशन, इट हैज रिसेंटली हैपेंड इन नेपाल एंड बांग्लादेश टू. व्हाट लिंक्स देम? लार्ज यूथ बल्जेस, ग्रीवांसेस अगेंस्ट एजुकेशन पॉलिसी, concerns about joblessness and a view that the state doesn't treat them with dignity. वो इस ट्वीट में कह रहे हैं कि भारत में जो कुछ हो रहा है वैसा ही अभी कुछ दिनों पहले नेपाल और बांग्लादेश में हुआ था। इसी बात को हम लोग बार बार कह रहे हैं कि इसमें एक पैटर्न है, जो नेपाल और बांग्लादेश में हुआ वही करने की कोशिश भारत में हो रही है। ये खुद माइकल कुजेलमैन कह रहे हैं। और आगे वो कहते हैं कि इसमें लिंक क्या है नेपाल और बांग्लादेश में जो हुआ और भारत में जो हो रहा है। लार्ज यूथ बल्जेस, ग्रीवांसेज, उनके कंप्लेंट्स हैं, अगेंस्ट एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षा नीति के खिलाफ, ये सब पिछले 12 साल में ही आ गया है क्या? ये पहले नहीं था। और जॉब्स कहां कम हो रहे हैं भाई? जॉबलेसनेस की चिंता है। देखिए, यही सब कह कह के नेपाल और बांग्लादेश में युवाओं को सड़कों पर लाया गया था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि माइकल कुजेलमैन का जो ट्वीट है बड़ा खतरनाक है और यह सवाल जरूर पैदा करता है कि क्या भारत में जो कुछ हो रहा है, क्या उसके पीछे अमेरिकी डीप स्टेट है क्या? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमने डीप स्टेट को खत्म कर दिया, लेकिन डीप स्टेट ऐसे खत्म नहीं होता है। पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट, वो भी कुछ सही सही नहीं करते। वो लिवरेज रखने के लिए सारे काम करते हैं। तो डीप स्टेट अमेरिका में खत्म हो गया है, इसकी गारंटी नहीं है। और माइकल कुजेलमैन का जो ट्वीट है ये बड़ा खतरनाक है, बड़ा ही खतरनाक है। खैर, आने वाले समय में इस पर ज्यादा जानकारी मिलेगी। लेकिन अभी एक बात तो बड़ा स्पष्ट है कि भारत की विपक्षी पार्टियों में इस कॉकरोच के प्रदर्शन का क्रेडिट लेने के लिए होड़ मची हुई है, मारपीट हो रही है। क्रेडिट हमको मिले, हमको मिले। क्रेडिट किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने दिखाया है कि चाहे वो CAA का प्रदर्शन हो, CAA वाला आपको याद है ना, शाहीन बाग से लेकर के पूरे देश में हुआ, उसका कोई असर हुआ क्या? नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी पे कोई असर हुआ? नरेंद्र मोदी का तख्ता पलट गया? इतने दिनों तक किसान आंदोलन यहां पे हुआ, कोई फर्क हुआ क्या? नरेंद्र मोदी को यह मालूम है कि ऐसे लोगों से और ऐसे तत्वों से कैसे निपटा जाता है। हां, जितनी सख्ती बरतनी चाहिए वो शायद अभी वो यहां नहीं बरत रहे हैं, लेकिन लोगों की मांग है कि भाई इन लोगों को जल्द से जल्द जंतर मंतर से खदेड़ा जाए। जरूरत पड़े तो बाबा का बुलडोजर भी है, ला सकते हैं उसको। लेकिन ये एक व्यू है, मैं आपको बता रहा हूं। जो भी करना पड़े, इन लोगों को यहां से उखाड़ फेंकने की जरूरत है, वरना ये दिल्ली में फिर से दंगा करा सकते हैं। और ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल जैसे जो लोग हैं वो तो इसका मजा लेंगे और नरेंद्र मोदी को ब्लेम करेंगे। तो इस जाल से निकलने की जरूरत है और ये जो इनकी साजिश है उसको नाकाम करने की जरूरत है। इस खेल को, इस ड्रामे को जितनी जल्दी खत्म कर दिया जाए जंतर मंतर पे, उतना ज्यादा बढ़िया होगा।
नरेंद्र मोदी सरकार को और खास करके अमित शाह को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।